बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, IMF ने पाकिस्तान के अहम दोस्त ममालिक की तरफ से माली इमदाद के हालिया ऐलान का खैर मकदम किया है। IMF मिशन चीफ पाकिस्तान नेथन पोर्टर ने कहा कि पाकिस्तानी वफ्द और IMF स्टाफ की हालिया मुलाकातों में मजबूत पॉलिसीज को बरकरार रखने पर इतफाक हुआ है। मजीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। अशरफ मलखम बताएगा, हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं? जी, जैसा कि आज सुबह में बयान जारी किया है कि मिशन चीफ नाथन पोर्टर की तरफ से उनका कहना था कि 9वें इक़्तिसादी जायजे की कामयाब तकमील की राह हमवार हुई है, जो रिसेंटली पाकिस्तान को UAE और चाइना की तरफ से ट्रांसफर हुई और कमिटमेंट मिली है $1 अरब की। तो इसके साथ साथ उन्होंने कहा IMF जल्द अज जल्द जरूरी यकीन दहानियां हासिल करने का मुंतज़र है। जो खास अहम चीज उन्होंने कही है कि IMF जल्द अज जल्द जरूरी मालियाती यकीन दहानियां हासिल करने का मुंतज़र है। उन्होंने कहना था कि पाकिस्तान की हुकाम की इन कोशिशों को सराहते हैं जिनमें उन्होंने माली एनानत के हसूल की जरूरत पर इत्तफाक़ राय हुआ पाकिस्तानी हुकाम के साथ हालिया मुलाकातों में। और साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी वफ्द IMF स्टाफ की हालिया मुलाकातों में मजबूत पॉलिसियों को बरकरार रखने पर भी इत्तफाक हुआ है। जो पाकिस्तान को अहम दोस्त ममालिक की तरफ से कमिटमेंट्स मिली हैं, जो उनको हम खुशामदीद कहते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने जोर दिया इसकी हमें एक बड़ी क्लियरिटी नहीं है कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया कि IMF जल्द अज जल्द जरूरी मालियाती यकीन दहानियां हासिल करने का मुंतज़िर है। अगर साथ ही तो उन्होंने कहा है कि जो 3 ममालिक की तरफ से कमिटमेंट आ गई है उनका खैर मकदम करते हैं, लेकिन साथ ही कहा शायद जो IMF को इन ममालिक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के जरिए यकीन दहानियां करवानी थी वो शायद नहीं करवाई गई। इसकी तरफ उन्होंने इशारा किया हमारी इतला के मुताबिक कि IMF जल्द अज जल्द जरूरी मालियाती यकीन दहानियां हासिल करने का मुंतज़िर है। जी, IMF ने पाकिस्तान के अहम दोस्त ममालिक की तरफ से माली इमदाद के हालिया ऐलान का खैर मकदम किया है। अशरफ मलखम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है दहशतगर्दों के पास रियासत के रेट को तस्लीम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात का खुमियाजा उनकी मजीद गिरोहबंदी की सूरत में सामने आया है। हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। आर्मी चीफ ने कहा अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफर में इनका भरपूर साथ देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास हुआ। इजलास में सिविल और अस्करी क़यादत ने शिरकत की। अस्करी हुकाम की जानिब से कौमी सलामती कमेटी को मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इन कैमरा इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कोई नया नहीं है। दहशतगर्दों के खिलाफ मुहिम रियासत पाकिस्तान की पहले से मंजूर शुदा और जारी स्ट्रेटजी पर मबनी है। ये होल ऑफ नेशनल अप्रोच है, यानी अवाम के गैर मुतनज़्ज़ल एतमाद की अक्कासी करता है। आर्मी चीफ ने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम में सिक्योरिटी इदारों के अलावा हुकूमत के तमाम अनासिर शामिल हैं। मुल्क में दायमी क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मुस्तैद हैं और इस सिलसिले में रोजाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाबियों के बायस इस वक्त पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं रहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 से ज्यादा अफराद ने कुर्बानियां पेश की, जिनमें 20,000 से ज्यादा गाजियान और 10,000 से ज्यादा शोहदा का खून शामिल है। अरकान कौमी असम्बली के इन कैमरा इजलास से इज़हार ख्याल के बाद एक बार फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इख्तितामी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। पाकिस्तान के पास वसाइल और अफरादी कुव्वत की कोई कमी नहीं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफर में इनका भरपूर साथ देगी। इजलास में अरकान कौमी असम्बली ने डेस्क बजाकर और तालियों से आर्मी चीफ के ख्यालात का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज काबीना का इजलास तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक काबीना का आज होने वाला इजलास शहबाज शरीफ की रिहाइश का मॉडल टाउन पर होगा। काबीना इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा और आइंदा के लाहे अमल को तय किया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा पैसे इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच भी जाएं तब भी फायदा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और पार्लियामेंट को एक साइड पर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि कल मुल्क का बजट भी खुद पास कर दे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आशा सेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिद, धौंस, तकब्बुर, धांधली, बेउसूली और गैर आईनी तरीके से इलेक्शन कराने की कोशिश की गई तो ये नहीं हो पाएगा।
ये मकसद हासिल नहीं होगा। ये पैसे इलेक्शन कमीशन के पास पड़े रहे, ये स्टेट बैंक में पड़े रहे, ये वजारत खजाना में पड़े रहे, इन फैसलों के ट्रांसफ़र होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रकम खर्च भी की गई, इसका ज़ीरो रिजल्ट होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने फेडरल गवर्नमेंट को एक साइड पे कर दिया है, पार्लियामेंट को एक साइड पे कर दिया है। कल को सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो मुल्क का बजट भी जो है वो पास कर दे। ज़िद से, दौन से, तकब्बर से, धांधली से, बेअसूली से, गैर आइनी तरीके से अगर ये अमल करने की कोशिश की जाएगी, ये नहीं हो पाएगा। इलेक्शन में सबसे पहले और ज़रूरी फरीक तो पॉलिटिकल पार्टीज। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो 6 दिन हाथ बांध के खड़ी रही हैं उस 3 रुकनी बेंच के सामने कि जी हम ज़रूरी फरीक हैं इस मामले में, तो हमें सुन लिया। जो सुना किसी ने नहीं है। तो जब ये चीज़ें नापैद होंगी तो एक सियासी कारकुन के तौर पे मुझे ये बिलीव करने, ये यकीन करने पे कोई जो है वो मुझे कोई शक शुबा नजर नहीं आता कि ये उस दिन जो है इस मुल्क में नाउज़-बिल्लाह कोई फसाद तो जो है ना, जो किसी फितने का जो अगर ख्वाब है और वो इसी मकसद के लिए जदोजहद कर रहा था, तो मैं समझता हूँ कि 14 मई को वो पूरा हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बराह रास्त स्टेट बैंक को हिदायत जारी कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में आम इंतखाबात के लिए फंड्स की अदम फराहमी केस में 9 सफ़ात पर मुश्तमिल इन चैम्बर समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि स्टेट बैंक के मुताबिक 21 अरब रुपए पीर 17 अप्रैल तक फराहम किए जाएंगे। स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत के मुख्तलिफ अकाउंट्स में 1 खरब 40 अरब रुपए से जायद के फंड मौजूद हैं। स्टेट बैंक और वजारत खजाना 18 अप्रैल तक फंड फराहमी के हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। वजारत खजाना अकाउंटेंट जनरल की तस्दीकी रिपोर्ट और इलेक्शन कमीशन 18 अप्रैल को 21 अरब रुपए के फंड की वसूली की रिपोर्ट भी अदालत में जमा कराएं। अदालती हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए स्टेट बैंक, वजारत खजाना, अकाउंटेंट जनरल और इलेक्शन कमीशन मिलकर काम करें। तमाम हुकाम की अदालती मुआवनत को सराहते हैं। फंड्स के इजरा का अगर दोबारा कोई मामला हुआ तो अदालत जिस तरह चाहे इसको देखेगी। आसिफ बशीर चौधरी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है इमरान खान के हवारी 2035 तक इक़्तिदार में रहने का प्लान बना चुके थे, इसलिए इनकी हुकूमत हटाई। वो अपना आर्मी चीफ लाना चाहते थे। अगर अबूरी हुकूमत भी आ जाती तब भी उन्हीं की पसंद का चीफ लग जाता। आसिफ जरदारी ने बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू में कही। आसिफ अली जरदारी ने बताया, जनरल बाजवा ने हमें बुलाकर कहा कि तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें तो इमरान खान से इस्तीफ़ा दिलवा सकते हैं, मगर मैंने और मौलाना ने मना कर दिया। वो मार्शल लॉ का इशारा भी दे रहे थे। मैंने कहा शेर पर चढ़ना आसान है और उतरना मुश्किल है। जनरल बाजवा साहब आपके पास आए, बल्कि उन्होंने आपको बुलाया और आपको और शहबाज शरीफ साहब को और बाकी जो आपके एलाइज थे उनको कहा इसको वापस लो। ऐसे नहीं, उसने बुलाया, उससे कहा अगर आप चाहते हैं तो मैं उससे कह सकता हूँ वो अभी रिजाइन कर देगा। अच्छा। और आप इलेक्शन में चले जाएं। उस पर मैंने मना किया, मौलाना साहब ने मना किया। इससे कि आपको देखना चाहिए, जो बिलावल ने बात की है ना कि आपने सिर्फ एक इमरान को निकाला है, उसके साथ हवारी जो हैं वो निकले नहीं हैं। हाँ, वो अभी भी मौजूद हैं, वो अभी भी वो एक गेम खेल रहे हैं। तो हमें पता था कि ये 2035 तक रहने का प्लान बना के आ रहे हैं। 2035 एग्जैक्टली। ये अपना चीफ लाके, जो कि 3rd था या 4th था, उसको लगा के, और वो लग जाता अगर इंटरिम गवर्नमेंट भी होती। अच्छा। इसलिए कि इंटरिम गवर्नमेंट बनानी पड़ती। इंटरिम गवर्नमेंट तो बेचारी वीक है, उसको जैसे जो कहता वो वैसे करती। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पहले T20 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 88 रन्स के बड़े मार्जिन से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 182 रन्स बनाए। साइम अयूब और फ़खर जमान ने 47 रन स्कोर किए। मैट हेनरी ने हैट्रिक बनाई। जवाब में न्यूजीलैंड का कोई बैटर एतमाद से बैटिंग ना कर सका। पूरी टीम 94 रन्स पर आउट हो गई। हारिस रऊफ ने 4 शिकार किए। 5 मैचेस की सीरीज का आज दूसरा मैच खेला जाएगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान का आगाज अच्छा न रहा। एडम मिल ने रिजवान को 8 रन पर आउट किया। बाबर आजम को 9 इंफरादी स्कोर पर चलता किया। फिर फ़खर जमान और साइम अयूब ने शानदार बैटिंग की, छक्के भी लगाए, चौके टिकाए। साइम ने 28 गेंदों पर 47 रन जड़ दिए। बदकिस्मत रहे कि 3 रन की कमी के बायस 50 न बना सके। उसके बाद मैट हेनरी ने 2 गेंदों पर शादाब और इफ्तिखार को पवेलियन पहुंचाया। फ़खर जमान 34 गेंदों पर 47 रन बनाकर चोटी का शिकार बन गए। इमाद वसीम 16 रन
रन बना गए। इनिंग्स का 19वां ओवर कराने मैट हेनरी आए जो हैट्रिक पर थे। पहली ही गेंद पर शाहीन आफरीदी को आउट करके हैट्रिक मुकम्मल की। दूसरी जानिब फहीम अशरफ ने 22 और हारिस रऊफ ने 11 रन बढ़ाए। पाकिस्तान टीम एक गेंद कबल 182 रन बनाकर आउट हो गई। हेनरी ने 3, एडम मिल और बेन लिस्टर ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में न्यूजीलैंड की बैटिंग पाकिस्तानी पेसर्स के वार न सह पाई। 29 के मजमूई स्कोर पर 3 बैटर पवेलियन पहुंच गए। इसके बाद मार्क चैपमैन कुछ देर विकेट पर रुके, 34 रन बनाए। कप्तान लैथम 20 रन बना सके, लेकिन कोई और बैटर ज्यादा देर न टिक सका। पूरी टीम 94 रन पर ढेर हो गई। इमाद वसीम ने 2 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी मिल गई। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा मैच आज होगा। पाकिस्तानी कोपेमा साजिद सतपारा की नेपाल में मुहिम जोई जारी है। साजिद सतपारा नेपाल में वाक़ 8091 मीटर बुलंद माउंट अन्नापूर्णा पर मुहिम जोई कर रहे हैं। साजिद सतपारा कैंप 4 से इंतहाई बुलंदी की जानिब रवाना हो गए हैं। साजिद सतपारा बगैर ऑक्सीजन माउंट अन्नापूर्णा सर कर रहे हैं। पाकिस्तानी कोपेमा नाइला कियानी और फिरोज काशिफ भी रवां हफ्ते माउंट अन्नापूर्णा पर मुहिम जोई करेंगे। फुटबॉल की दुनिया में सियालकोट अपनी अलग पहचान रखता है। फीफा वर्ल्ड कप में खेले जाने वाले थर्मो बॉन्डेड बॉल के बाद सियालकोट के एक सनतकार ने हाइब्रिड बॉल मुतारिफ करा दिया है, जिसे बाकायदा तौर पर फीफा ने मंजूर भी कर लिया है। सियालकोट के मारूफ सनतकार सैयद हसनैन अली के मुताबिक हाइब्रिड बॉल इस वक्त इंग्लिश और फ्रेंच लीग में इस्तेमाल हो चुका है और इस टेक्नोलॉजी को यूरोप और अमेरिका में पेटेंट करा लिया गया है। इस बॉल में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल को रिसाइकिल किया जा सकता है और ये माहौल दोस्त है। इस वक्त 3 इकसाम के बॉल तैयार किए जा रहे हैं और थर्मो बॉन्डेड और हाइब्रिड चूँकि आलमी मंडी में हाथ से सिरे बॉल की मांग बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से सनत जवाल का शिकार हो रही थी। इस टेक्नोलॉजी ने दोबारा सनत को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.60% की मामूली कमी आ गई है। हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 44.61% हो गई है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 26 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। आलू, LPG सिलेंडर, अंडे और मुर्गी समेत दीगर अशिया की कीमतें बढ़ गई हैं। टमाटर, प्याज और आटे समेत 9 अशिया की कीमतों में कमी आई है। 16 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। कमालिया में गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया है। मर्दों के साथ साथ खवातीन भी कटाई के अमल में शामिल हैं। महकमा खुराक की जानिब से ज़मींदारों को बारदाना की फराहमी का अमल भी शुरू कर दिया गया है। गंदम खरीदार टारगेट 2 लाख बोरी दिया गया है। मज़ीद तफसील बताएंगे कमालिया से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमजद सईद। जी बिल्कुल, कमालिया में गंदम की कटाई का अमल शुरू कर दिया गया है। कमालिया में 50,000 से ज़ायद एकड़ रकबे पर गंदम की फसल काश्त है। गंदम की कटाई के अमल में ज़्यादातर मेहनत मजदूरी करने वाले अफराद हिस्सा ले रहे हैं और इनमें से काफ़ी ज़्यादा तादाद ख़वातीन भी है जो गंदम की कटाई में हिस्सा ले रही हैं। इसी तरह हमारी महकमा खुराक के फूड इंस्पेक्टर मोहम्मद शाह से बात हुई तो उनका कहना है कि ज़िम्मेदारों को बारदाना की फराहमी का अमल शुरू कर दिया गया है। इस मरतबा गंदम खरीद टारगेट 2 लाख बोरी रखा गया है। फ़ी ज़िम्मेदार को 1000 थैला वो बारदाना हासिल कर सकता है। बारदाने के हसूल के लिए अलग से काउंटर भी कायम कर दिया गया है, जहां से सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बारदाने की फराहमी का अमल जारी है। जी ज़िला गुजरात में भी गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है। इस दफ़ा हुकूमत की तरफ से 19,800 मैट्रिक टन गंदम जमा करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। तफसील बताएंगे राजा रियाज रासिख। जी, ज़िला गुजरात में गंदम की कटवाई का जो मौसम आ चुका है और इस वक्त जो है वो ज़िला गुजरात में मुख्तलिफ सेक्टरों में गंदम की कटवाई जारी है और DC गुजरात सफदर हुसैन बिडक साहब ने यहाँ पे इफ्तिताह किया और उन्होंने बारदाना जो ज़मींदारों में तकसीम किया। यहाँ पे बाकायदा हमने जो किसान अभी कुछ मंडी में गंदम लेके आए थे, कुछ कटाई करने वाले हैं जो उन्होंने अभी अपनी कटाई आज ही शुरू की है, तो वो सेंटर पे आए थे लेने के लिए। तो आज हमने बाकायदा इफ्तिताह किया है इन लोगों को बारदाना तकसीम का और इस उम्मीद के साथ कि हम बहुत जल्द जो डिस्ट्रिक्ट को अलॉट किया गया टारगेट है उसको इंशाल्लाह हम बहुत जल्द पूरा कर लेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा के स्कूल्स में दाखिला मुहिम जारी है। महकमा तालीम ने 16 लाख बच्चों को दाखिल कराने का हदफ मुकर्रर कर रखा है, लेकिन पेशावर समेत मुख्तलिफ अजला में नए दाखिल कराए गए बच्चों के लिए जगह कम पड़ गई है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद दानियाल अजीज से। दानियाल, बताएगा स्कूल्स में दाखिल होने वाले नए बच्चों को क्या मसाइल का सामना है और महकमा तालीम का कोई मौक़िफ़ सामने आया? जी बिल्कुल, ये 1 अप्रैल से महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने स्कूल दाखिला मुहिम जो है वो शुरू की थी, जिस पर इनका दावा है कि 16 लाख बच्चों को रवा तालीमी साल जो है हम स्कूलों में दाखिल कराएंगे। लेकिन पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इस वक्त स्कूलों में गुंजाइश जो है वो नहीं है कि मजीद बच्चों को दाखिल कराया जा सके। मुख्तलिफ स्कूलों में जगह बच्चों के लिए कम पड़ गई और कई स्कूलों में जहाँ पर 40 बच्चों की गुंजाइश है, आइडियल 40 बच्चों को क्लासरूम में बिठाए जाते हैं, लेकिन 70 से भी ज्यादा बच्चों को मुख्तलिफ क्लासेस में बिठाया गया है। इसलिए जहां पर जगह कम है वहां पर बच्चों को जो है ज़राए के मुताबिक वापस भेजा जा रहा है और इस तरह वालिदैन को शदीद मुश्किलात का सामना है। बिलखुसूस पेशावर में लड़कियों के स्कूलों में ये मसला जो है वो ज्यादा है कि लड़कियों के स्कूलों में नए बच्चों के दाखिले के लिए जगह जो है वो नहीं है, इसलिए उनको दाखिले जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरी जानिब महकमा तालीम का ये मौक़िफ़ है कि इस वजह से हमने सेकंड शिफ्ट स्कूलों में शुरू की है और जहां पर स्कूलों में जगह कम है तो वहां पर स्कूलों में सेकंड शिफ्ट में हम दाखिले जो है बच्चों को दिलवा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद दानियाल अजीज अपडेट करने के लिए। रहीम यार खान में सिंध पंजाब के सरहदी इलाके कच्चा कराची में पुलिस की चढ़ाई के बाद डाकुओं का गैंग फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिमान के घरों को आग लगा दी। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असलम। जी, रहीम यार खान पुलिस की जानिब से कच्चे के इलाके में ऑपरेशन जारी है और आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, मैं इस वक्त जजीरा नुमा एक इलाके में मौजूद हूँ। मेरी दाएं तरफ घोटकी और बाएं तरफ कश्मोर, जबकि ये जो इलाका है राजनपुर और रहीम यार खान का मुश्तरका इलाका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं डाकुओं के कमीन गाँव को पुलिस ने आग लगा दी है और यहाँ पर आग जल रही है और यहाँ से डाकू फरार हो गए हैं। चैन APC ने और यहाँ की पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है, जबकि यहाँ पर RPO बावलपुर यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी, आज हमने एक इम्पॉर्टेंट फेज़ का आगाज़ किया है जिसके अंदर हमारे एक बड़ी कंसोलिडेटेड एफर्ट हमने मूव इन की है, जहाँ पे ये तमाम एरिया जहाँ पे पहले पुलिस की रेड नहीं थी और पुलिस पिछले 3-4 साल से यहाँ पर नहीं आई थी, हमने इसमें एंट्री की है और बहुत से हाइड आउट्स को उनको भगाया है, उनके साथ मुकाबला हुआ है और ये सैकड़ों एकड़ अगर आपके बैकग्राउंड में दिखा सके डिफरेंट गचियाँ हैं जहाँ पे मुख्तलिफ गैंग डाकुओं के रहाइश पजीर हैं, उन सबको क्लियर करते हुए हम आगे जाएंगे। फिलहाल इस वक्त आप लठानी गैंग के एरिया के अंदर मौजूद हैं। जी, ये RPO का कहना है कि यहाँ पर लठियानी गैंग काबज था जिसको यहाँ से मार भगाया है और पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है, चैन APC है और सैकड़ों पुलिस एहलकार हैं जो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, जो मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ महाजात पर जो है वो लड़ रहे हैं डाकुओं के साथ। 8 महीनों की बंदिश के बाद कोयटा से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस आज से शुरू होगी। 8 अप्रैल को ट्रेन भी अब कोयटा से रवाना होगी। बलूचिस्तान में गुज़श्ता साल की मानसून बारिशों और सैलाबी रेलों से ब्रिटिश राज में कायम होने वाला पुल गिरने से रेल का पहिया रुक गया था। कोयटा से रिपोर्ट करेंगे नदीम कौसर। बलूचिस्तान में गुज़श्ता साल मानसून बारिशों के दौरान सैलाबी रेले से ज़िला बोलान के इलाके हिरक में रेलवे का 130 साल पुराना पुल ज़मीन बोस हो गया था। रेलवे पुल गिरने के बाद इसके असर नौ तामीर काम NLC की निगरानी में किया गया। तकरीबन 65 करोड़ रुपए की लागत से 7 माह के बाद तामीर का काम मुकम्मल हो गया। जैसे सिर्फ ब्रिज के इंतज़ार में थे कि जब ब्रिज कंप्लीट होगा तो ये लास्ट डेट इंशाल्लाह जो अनाउंस होगी 15 अप्रैल से, तो हमारी बाकी तैयारी जो कंप्लीट है। कोयटा से ट्रेन सर्विस की बहाली के मौके पर रेलवे स्टेशन की सफाई के साथ तज़ीन और आराइश का काम जारी है। रेलवे हुकाम ने हिरक पुल गिरने के बाद गुज़श्ता साल 20 नवंबर को मस्जिद से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस बहाल की थी, जिसके लिए मुसाफिरों और कुलियों को बसों में बिठाकर मच ले जाकर वहाँ से मुसाफिरों को ट्रेन में सवार करके मंजिल की जानिब रवाना किया जाता था। कोयटा से ट्रेन सर्विस बहाल होने पर मुसाफिरों की खुशी दीदनी है। बहुत अच्छी बात है। कोयटा से अगर जाए हुए तो बहुत ख्वारी थी, एक दफ़ा यहाँ से बाहर जाना पड़ता था, बाहर से फिर अभी आना पड़ता है। कोयटा से जाए तो बहुत अच्छा। मुसाफिर बहुत तंग होते हैं, इधर से बसों में बैठते हैं, बसों से फिर आगे मत जाके उतरते हैं, फिर ट्रेन में बैठते हैं, बहुत तंगी होती है। तो उससे काफ़ी बेहतर है, पहले से 100 दर्जे बेहतर है। हिरक पुल की तामीर के बाद कोयटा से ट्रेन सर्विस दोबारा बहाल होने जा रही है। 18 अप्रैल को ईद स्पेशल ट्रेन भी कोयटा से रवाना होगी। ताहम कोयटा के बासियों का कहना है कि महकमा रेलवे माजी में कोयटा से चलने वाली बोलान मेल
चिल्तन एक्सप्रेस और अब्बासीन एक्सप्रेस को भी बहाल कर दे ताकि सूबे के लोगों को सफ़र की सहल और सस्ती सवारी मैसर आ सके। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। दरबार साहब करतारपुर में 2 रोज़ा बैसाखी मेले की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस मौके पर भारत से आए 3000 सिख यात्रियों के अलावा मुल्क भर से आए सिख यात्री बैसाखी की तकरीबात में शिरकत करेंगे। करतारपुर में बैसाखी की 2 रोज़ा तकरीबात का आगाज 16 अप्रैल से हो रहा है। वाघा बॉर्डर के जरिए भारत से आए 3000 यात्रियों समेत मुल्क भर से यात्रियों की हजारों में तादाद करतारपुर पहुंचेगी। करतारपुर राहदारी के जरिए दरबार बाबा गुरु नानक आने वाले यात्री भी बैसाखी की तकरीबात में शिरकत करेंगे। 2 रोज़ा तकरीबात के लिए आने वाले यात्रियों के लिए क़याम, ताम, मेडिकल और सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। करतारपुर कम्प्लेक्स की पार्किंग में सब्ज और सुर्ख रंग की खूबसूरत चमचमाती बसें मेहमानों की मुंतजिर हैं। यात्रियों के लिए दर्शन स्थान में खूबसूरत और आरामदेह पलंग और बेड सजा दिए गए हैं। यात्रियों की तवाज़ो के लिए लंगर हाल में कड़ी पकौड़ा, आलू गोभी, चपाती, सादा पुलाव, अचार और गर्मा गर्म चाय की तैयारी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वाघा बॉर्डर के जरिए भारत से आए सिख यात्री 1 रोज़ा क़याम के बाद 17 अप्रैल को वापस लौट जाएंगे। इंजीनियर मंजूर हुसैन, जियो न्यूज़, शकरगढ़।